बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, प्राइवेट हाजियों का जो पोर्टल है वो ओपन हो गया है। सबसे पहले आप सारों को मुबारक हो। और सेकंड चीज़ इसमें जो करने वाली ये है कि अब भाई सबसे पहले तो ये पाबंद हैं जो पिछले साल के रह गए हैं उनको क्लियर करने में। जो इनके साथ जा रहे हैं वो भी, जो नहीं जा रहे वो भी, उनकी बाकायदा एक पूरी रिपोर्ट बना के ये गवर्नमेंट को देंगे। ठीक है, तो इंशाल्लाह पिछले साल वाले किसी हाजी को कोई इशू नहीं आता। अगर आए भी तो जो कोई प्रॉब्लम आ रही हो उन्हीं पैसों में ले जाने के वो पाबंद हैं। अगर कोई आ रही हो तो वो मैं नंबर नीचे मेंशन कर दूंगा, वहाँ आप कंप्लेन कर सकते हैं। उम्मीद है आती नहीं। और उसके अलावा जो न्यू रजिस्ट्रेशन हैं वो भी जाके करवा सकते हैं। न्यू वालों को मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि वहाँ जाके ना चस्का पार्टी ना करना है। वहाँ यहाँ किसी को कॉल करके क्या रेट चल रहा है, क्या चीज़ है, क्योंकि कोटा बहुत कम है। किसी के पास है, किसी के पास नहीं। जिसके पास है ये कि 5 7 10। तो अगर तो आपने इस साल हज पे जाना है, ये इरादा रख लिया हुआ है, तो फिर थोड़ी बहुत चीज़ों पे कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा। और अब ये इस बार ये भी नहीं होगा कि आधे पैसे पकड़ा दिए हुए हैं तो आधे अच्छा आगे जाके दे देंगे। हाँ, कोई आपसे वैसे तल्लुक़ में कर ले तो कर ले, लेकिन मुझे लगता नहीं है। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है, जितने न्यू हाजी 2026 जो पिछले साल के हैं वो तो इंशाल्लाह कंफर्म है। जिनकी पेमेंटें उनकी कंपनियों के पास हैं, जिन्होंने ले ली हुई हैं फिर वो कंपनी उनकी पाबंद नहीं है, लेकिन जिनकी उनके पास है वो कंफर्म है। अगर अल्लाह ना करे उनको कोई इशू आए तो वो मैं नीचे मैं नंबर भी मेंशन कर दूंगा और मेरे से वो रब्ता भी कर सकते हैं। ठीक है, उनकी कंप्लेन गवर्नमेंट तक जाएगी और इंशाल्लाह उनको कोई टेंशन परेशानी नहीं आएगी। वो बिल्कुल, क्योंकि जो गवर्नमेंट ने रूल बनाया है वो बहुत अच्छा है। उसमें जितने पिछले साल वाले हैं वो सब इंशाल्लाह पहले वो कंफर्म होंगे, बाकी के बाद में जाएंगे। और उसमें कुछ लोग कुर्बानी के हवाले से कुछ चीज़ें पूछते हैं, वो अभी थोड़ी सी पेंडिंग है। आगे जाके जब क्लियर होगी बता दी जाएंगी उनके चार्जेस क्या हैं और क्या क्या चीज़ें एक्स्ट्रा हैं या नहीं। आगे लोग पूछते हैं कि हमारी एप्लीकेशन नंबर कैसे होंगे, हमें कैसे पता चलेगा हम रजिस्टर्ड हुए हैं कि नहीं। तो देखो, जब आपकी रजिस्ट्रेशन हो जाएंगी उसके बाद आपको भी जैसे गवर्नमेंट को मिलता है ना एप्लीकेशन नंबर मिलता है 8 हिस्सों का, आपको 9 हिस्सों का मिलेगा। वो भी आप हज ऐप पे ही चढ़ाएंगे। जैसे हम हज ऐप नहीं लॉगिन करते, आप भी ऐसे ही लॉगिन करेंगे। उस पर आपकी A to Z जो आपने कॉन्ट्रैक्ट उनसे किया होगा वो सारी इन्फॉर्मेशन उस पर आ जाएगी। कौन सी बस है, कौन सा होटल है, मीना में खेमे कहाँ हैं, मेन्यू क्या है, A to Z जितनी चीज़ें होती हैं, अरफात मुज़दलिफ़ा, जो चीज़ें वो आपको बताएंगे वो भी साथ साथ उनकी आती रहेंगी। तो इसलिए मेरी सबसे रिक्वेस्ट है, ज़ुबानी कलामी किसी से नहीं चलना। जिनको भी पेमेंट दें उनसे बाकायदा एग्रीमेंट लें। ठीक है, सिर्फ उस रसीद पे भी नहीं बैठे रहना जो बैंक में आप पैसे जमा करवाते हुए लेते हैं, वो नहीं। प्रॉपर जो उनका अपना एक पैड होता है उस पैड पे उनका रिटर्न से लें, सिग्नेचर हो उनके, आपका कंफर्म हो कि भाई आपसे उन्होंने पेमेंट रिसीव की हुई है। देखो, ये जो दिक्कत पड़त होती है ना, ये लाजिम किया करो, चाहे आगे अजीज़ो कारब रिश्तेदार कोई भी हो। जब शरी हुक्म है कि आप मामलात लिखें तो आप लिखा करें। तो बाकी आप सबको मुबारक हो कि पोर्टल ऑफिशियल ओपन हो चुके हैं। अब अपनी आप कंपनियों से जाके, और मैं एक लिंक शेयर करूंगा नीचे, जिसने चेक करनी हो ऑथेंटिक कंपनी कौन सी हैं तो वो लिंक नीचे होगा। उस पर आप अपनी वो उस कंपनी का नाम या उसका HGO नंबर जो भी होता है वो डाल के मुख्तसर सा भी लिखेंगे तो वो सारी उनका बायोडाटा सामने आ जाएगा। बाकी दुआओं में याद रखिएगा। एक दो चीज़ें कुछ और हैं वो मैं इंशाल्लाह आगे आपसे जाके, उम्मीद है शाम तक या सुबह तक शेयर कर दूँगा। बाकी दुआओं में याद रखिएगा। कहा सुना माफ़ है। अल्लाह हाफिज़।